हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आई और आयन एग्जिबिटिंग द सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। देखो भाई, मुझे बताना है इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें मेरा सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात, मैं एक एक ऑप्शन को पिक करूंगा और बताता रहूंगा कि इसमें ये आइसोमेरिज्म है, इसमें ये है। चेक कर लेंगे, दोनों में अगर सेम होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ तो यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे NH3 होल 5 Cl और बाहर Cl2, और यहाँ पे क्या है हमारा क्रोमियम NH3 होल 4, यहाँ पे Cl2 Cl। देखो भाई, अगर स्ट्रक्चर की बात करें पहले वाले की, तो यहाँ पे कोई भी आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता, कोई भी आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिल रहा, ना ज्योमेट्रिकल मिल रहा ना स्टीरियो मिल रहा, तो यहाँ तो नहीं मिल रहा। लेकिन सेकंड की बात करें, क्रोमियम NH3 होल 4 Cl2 और Cl, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मैं सिस और ट्रांस देख सकता हूँ आराम से। कैसे, देखो जरा, अगर सारे NH3 यहाँ हो, NH3 यहाँ पे भी NH3 और यहाँ पे भी अपना NH3, तो एक Cr ऊपर और एक Cr नीचे, कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गई। कौन सी हो गई है, ट्रांसफॉर्म। और वहीं पे अगर मैं क्रोमियम के यहाँ पे लगा दूँ Cl और यहाँ लगा दूँ Cl, बाकी सब जगह लगा दूँ NH3, तो आपको दिख गया हो कौन सी फॉर्म है ये। आप सब बंदा लगा सकते हैं। अब कौन सी फॉर्म आ गई मेरे पास, ये सिस फॉर्म आ गई। तो भाई मेरा जो, अगर मैं बात करूं मेरा सेम आइसोमेरिज्म हो रहा है, नहीं, पहले में तो आइसोमेरिज्म ही नहीं था, लेकिन दूसरे में कुछ ज्योमेट्रिकल मतलब सिस और ट्रांस देखने को मिल रहा है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कोबाल्ट है यहाँ पे NH3 होल 4, यहाँ पे अपना Cl2 पॉजिटिव, और तुम्हारा दूसरा कौन दे रखा है, प्लेटिनम, यहाँ पे NH3 होल 2, एक H2O है और एक आपका Cl है। और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, यहाँ पे आपका चल रहा है कुछ प्लस का चार्ज, हाँ प्लस का चार्ज है। देखो पहले वाले में आपको देखते हुए लग गया होगा सेम पहले वाले की तरह ही है, NH3 होल 4 है, Cl2 है। तो मैं यहाँ पे मेटल का फर्क है, तो इसमें कौन सा लिगेंड, इसमें कौन सा लाइक करेगा, सिस और ट्रांस, तो बना के देख लेते हैं। कोबाल्ट है, यहाँ पे अपने चारों तरफ क्या लगा दो पहले, तो यहाँ पे NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3, ओ सॉरी यहाँ पे NH3 नहीं आएगा, चारों तरफ लगाना है ना, यहाँ तो ट्रांस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगा दो तुम अपना Cl, यहाँ लगा दो Cl, यहाँ लगा दो, यहाँ पे NH3 लगा दो और यहाँ पे NH3, तो कौन सी फॉर्म बन गई, ट्रांस। अगर इसको मैं सिस बनाना चाहूँ तो वो भी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, यहाँ NH3 लगाओ, यहाँ NH3 लगा दो, यहाँ पे भी NH3 लगा दो और यहाँ पे भी NH3 लगा दो और यहाँ पे लगा दो Cl और Cl, कौन सी फॉर्म बन गई, ट्रांस और सिस, मतलब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इसमें तो एग्जिस्ट करे, इसमें सिस और ट्रांस क्या करें, एग्जिस्ट। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सिस और ट्रांस इसमें हैंगे। ठीक है, बात करते हैं दूसरे की। दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो मेरे को दे रखा है प्लेटिनम, यहाँ पे कर देते हैं दूसरा, प्लेटिनम NH3 होल 2 H2O Cl। देखो भाई यहाँ पे भी आपका प्लेटिनम है, ये स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर भी सिस और ट्रांस एग्जिस्ट कर रहे हैं। कैसे, देखो जरा, यहाँ पे मान लो एक तरफ लगा मैंने NH3, यहाँ पे लगाया NH3, यहाँ पे लगाया मैंने Cl और यहाँ लगा मैंने H2। देखो NH3 कैसे आपस में ट्रांस है, तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी मेरी, ट्रांस पोजीशन। अगर इसे मैं इस तरीके से लिख के दिखा दूँ, प्लेटिनम NH3 यहाँ पे Cl और यहाँ पे H2O। अब देखो यहाँ पे NH3 कैसे सिस फॉर्म में, तो कैसे हो गया सिस, तो मतलब मेरे इसके अंदर भी सिस एंड ट्रांस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपको पता लग गया होगा क्या, कि मेरा ऑप्शन नंबर बी तो क्या है मेरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा करेक्ट होगा, दोनों में ही क्या कर रहे हैं, दोनों सेम टाइप का आइसोमेरिज्म लाइक कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं COD को, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं COD को समझने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं COD की। तो COD समझने के लिए पहले C का स्ट्रक्चर देखते हैं। C क्या है मेरे पास, कोबाल्ट Br2 Cl2, यहाँ पे 2 नेगेटिव, और आपके पास क्या Pt Br2 Cl2। अच्छा, दोनों में बस इसका फर्क है, लिगेंड का फर्क है। चलो भाई चेक करते हैं क्या होगा लिगेंड के फर्क होने से। पहले पता लगाते हैं, इसकी तो पता हमें स्क्वायर प्लेन शेप होती है, प्लेटिनम एक क्या कहते हैं, प्लेटिनम हमेशा स्क्वायर प्लेन बनाता है। और कोबाल्ट की अगर बात है, कोबाल्ट में क्या हो सकता है चेक करते हैं। देखो जरा, कोबाल्ट की अगर बात करें तो कोबाल्ट में मेरे पास है, अगर पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालू तो क्या आएगी, x -2 बराबर -2, तो -2 से -2 कट गया, तो एक्स वैल्यू कितनी होगी, प्लस का 2, मतलब कोबाल्ट +2 में। कोबाल्ट +2 का मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन पहले कोबाल्ट की लिखते हैं। अगर चलो कोबाल्ट की होती है 3d7 4s2, ये होती है, हाँ 3d7 4s2, तो कोबाल्ट +2 की क्या होगी, सिर्फ 3d7, मतलब क्या दिखाई देगा आपको, कुछ इस तरीके नजर आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7।
अब डिपेंड करता है कि बाकी के जो लोन पेयर हैं, मतलब बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर होंगे या नहीं होंगे आपके लिगेंड के ऊपर। देखो जब कोबाल्ट +2 होता है तो Br और Cl दोनों के दोनों एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा CO Br2 Cl2 2 नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाएंगे। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तो एज इट इज रहेंगे। और आपका बनेगा क्या, sp3 स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा आपका, sp3। और sp3 क्या होता है हमारा, टेट्राहेड्रल। और आपको पता होगा टेट्राहेड्रल क्या करेगा, कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो मतलब आपका स्ट्रक्चर होगा कोबाल्ट, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। तो इसमें तो कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रहा। वहीं बात करें सेकंड की, प्लेटिनम वाले केस की, तो आपको दिख गया होगा प्लेटिनम वाले केस में क्या होता है, यहाँ पे सिस और ट्रांस मेरे बड़ा आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब एक बार प्लेटिनम के जो Br हैं वो Br और Cl आपस में क्या होंगे, सिस होंगे, सॉरी ट्रांस होंगे। मैं यहाँ पे ट्रांस बना रहा हूँ। और एक बार क्या होंगे, आपस में सिस होंगे। तो मतलब यहाँ Br तो यहाँ भी Br, यहाँ पे Cl तो यहाँ पे भी Cl। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस क्या कर रहे हैं, आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब पहले वाला ट्रांस, तो पहले ट्रांस ही लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका ट्रांस और सिस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहला स्ट्रक्चर मैंने ट्रांस बनाया था इसलिए ट्रांस एंड सिस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बताओ भाई, क्या सी ऑप्शन में सेम स्ट्रक्चर है, नहीं। सी टाइप में सेम आइसोमेरिज्म में, नहीं। तो सी मेरा आंसर नहीं होगा। अब वहीं बात करते हैं डी की। डी की अगर बात करें तो देखो डी ऑप्शन क्या दे रखा है मेरे पास, डी ऑप्शन है मेरे पास क्या, PtNH3 तो देखो, और बाहर Cl, PtNH3 यहाँ पे NO3। अच्छा बाहर Cl है तो आपको पता है Cl नेगेटिव बन के निकलेगा, तो इसके प्लस चार्ज दे देगा। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। और दूसरा क्या आपके पास, PtNH3। अच्छा नहीं पूरा लिख लेते हैं एक बार, Cl को ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे Cl बना ही देता हूँ पूरा, उससे समझ में नहीं आया। नहीं तो NO2 है यहाँ पे सॉरी NO3 है, और बाहर क्या है मेरा Cl है। और दूसरा क्या, PtNH3 यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे बाहर क्या है, Br है। देखो भाई अगर बात करते हैं पहले केस में, पहले केस की अगर बात करें, PtNH3 NO3 बाहर Cl है, दूसरा PtNH3 Cl है, Br है। देखो ये ना आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। मतलब क्या, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, देखो एक बार Cl बाहर है, अब क्या होता है अगले केस में कि प्लेटिनम के साथ NH3 तो 3 ही रहे, लेकिन Cl इस बार अंदर आ जाए तो NO3 क्या चला जाएगा बाहर। तो ये इसके दो आइसोमेरिक फॉर्म हो गए, ठीक है ना। एक बार NO3 अंदर था और एक बार क्या हो जाएगा, Cl अंदर आ जाएगा। तो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। वहीं मैं इसकी बात करूँ दूसरे स्ट्रक्चर की, तो ये भी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। क्या कर सकता है, ये भी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। कैसे, देखो जरा, अगर यहाँ प्लेटिनम NH3 लिखा है, यहाँ पे 3 है, अब Br को अंदर ले आओ और Cl बाहर चला जाए, तो स्ट्रक्चर से अलग हो गया, लेकिन केमिकल फॉर्मूला तो अब भी क्या है, सेम ही है। तो मतलब कहता है कि हाँ भाई डी के अंदर दोनों केस में आयोनेशन आइसोमेरिज्म फॉलो हो रहा है। तो मतलब डी केस में भी क्या हो रहा है, आइसोमेरिज्म सेम टाइप का है। तो मेरा करेक्ट आंसर कौन कौन से हो जाएंगे, बी और डी। बी के अंदर क्या था, दोनों को दोनों मतलब ज्योमेट्रिकल शो कर पाते, और डी के अंदर दोनों को दोनों आयोनेशन आइसोमेरिज्म शो कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, बी और डी मेरे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके।